आज हम देखेंगे एसएसजीडी की 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन, जो कि अब संसद भवन है, में आयोजित हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? तो यह किया गया था बॉयलर अधिनियम 1923 को। बॉयलर अधिनियम 1923 ब्रिटिश शासन के समय लागू किया गया था। 2024 में इसे बदलकर नया अधिनियम लाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसका उद्देश्य बॉयलर से संबंधित सुरक्षा और निरीक्षण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना था। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे स्थान हासिल किया और पीटी उषा ने 1986 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो यह पड़ा था खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी आई। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसके कारण देश की गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में भारी बढ़ती हुई और आयात पर निर्भरता कम हो गई। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है पाकिस्तान। मिलियन सिटी का मतलब वह शहर होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? यह है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा न केवल एक धार्मिक त्यौहार है बल्कि यह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान भी है। 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? यह की थी पहली शताब्दी ईस्वी में। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसे उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने 75 ईस्वी में मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? यह है धर्मेंद्र प्रधान। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया? यह क्या था? 1927 में। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता समाप्त करना और दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकाहारी के रूप में जाना जाता है, जहाँ एक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती है? तो यह भरतनाट्यम। एकाहार्य का अर्थ है एक ही नर्तक या नर्तकी द्वारा विभिन्न पात्रों को निभाना। यह शैली भरतनाट्यम में अधिक प्रचलित है। सामान्यतः स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? यह है कारा। कारा एक शैवाल की प्रजाति है, लेकिन इसकी संरचना इतनी विकसित होती है कि इसे कई बार पौधा समझ लिया जाता है। कैल्प यह समुद्री घास है। सार्गेसम यह समुद्री शैवाल हैं। ग्रासिलेरिया इससे अगर अगर बनाया जाता है। स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है क्रिकेट से। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? यह बनाता है राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के व्यवसाय संचालन के लिए नियमावली बनाता है। स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो यह है आनंद शंकर के। अनुष्का शंकर सितार वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और बेगम अख्तर गज़ल गायिका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो यह है जलाशय। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है। तो यह होती है लोहे के मामले में, क्योंकि लोहा ठोस है। मीथेन गैस, केरोसिन द्रव और जल भी द्रव। किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है।
ठोस की गतिज ऊर्जा सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रव की और सबसे ज़्यादा गैस की। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो यह है ग्रामीण जनसंख्या में कमी। रोहिंग्या संकट शब्द के मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल है? तो यह म्यांमार। रोहिंग्या संकट म्यांमार के रखाइन राज्य से उत्पन्न हुआ। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की सरकार नागरिकता नहीं देती, जिसके कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।